भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों के प्रेम भक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित, प्रेम भक्ति से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो अति उपादेय संग्रह हैं, उनका अनुशीलन हम कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत वर्तमान में हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुशीलन, तृतीय वृष्टि, जिनमें हमारी साधन भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए अर्थात भाव राज्य में प्रवेश करने के लिए जो रुकावटें हैं, उनमें से मुख्य जो अनर्थ जिनको कहते हैं, जो अपराध रूप अनर्थ है, उन पर सबसे अधिक जोर दिया गया। साधकों के जीवन में ही ये घटित होते हैं। जो साधक नहीं है इस प्रेम भक्ति मार्ग का, वो पापी से पापी होते हुए भी अपराधी नहीं होता। जब हम साधना के स्तर पर साधना में प्रवेश करते हैं, श्रवण कीर्तन रूपी उसके तो समझ कर बहुत सी चीजों को, जो अनुकूल चीजें उन्हें हम अंगीकार करते हैं, जो प्रतिकूल है उनका हम वर्जन करते हैं। तो जो चीज अग्राह्य है, ये जानते हुए उनको ग्रहण करते हैं। जो सोचनीय नहीं है, जो बोलनीय नहीं है, जो करणीय नहीं है, फिर भी हम अपने जीवन में उनसे बच नहीं पाते, तो वो अपराध बन जाता है। ये जानते हुए भी कि उनका जो परिणाम है बड़ा दुस्तर है, विपरीत है। बहुत सी हमारे पूर्व संस्कारों के जो दोष हैं, पूर्व संस्कारों के कारण हमारे अंतःकरण की जो स्थिति है, उसके कारण हठात तो उनके बारे में, और आज का जो सत्संग है वही बहुत एक विशेष बात हम समझने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन वो भी अपराधों के अंतर्गत ही है। अपराधों का जो विचार है, पिछले सत्संग में एक शंका उठाई गई थी। शंका यही थी, सभी साधकों की ये प्राय शंका है थोड़ा, कि हम भगवान के नाम की इतनी महिमा श्रवण करते हैं। भाई, भगवान की एक एक कृष्ण नाम में भी कृष्ण प्रेम देने की क्षमता है। ऐसी महिमा का हमने श्रवण बहुत बार किया है। वो तीर्थवास का, मथुरावास, तीर्थवास, क्योंकि हम इस कृष्ण भक्ति की, प्रेम भक्ति की साधना में है, हमारे लिए तीर्थवास अर्थात ब्रजवास। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, श्रीमती राधा रानी से संबंधित जो हमारा भाव है, उसकी पुष्टि के लिए ब्रजवास अभिष्ट सिद्धि देने वाला है। जो 5 अनन्य अंग है भक्ति के 64 अंगों में से, उनका निरूपण रूप गोस्वामी ने भक्ति साम्य सिंधु में 64 के जो पंच अंतिम जो 5 अंग है, वास्तव उनको रिपीट किया है। 64 अंगों के अंतर्गत पहले भी उनको गिनाया, लेकिन यहाँ पर उन पर
उनको विशेष भार देने के लिए उनको गिनाया है। नाम कीर्तन, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री विग्रहेर श्रद्धा पूर्वक अर्चन। नाम कीर्तन की इतनी महिमा बताई है। नाम कीर्तन और वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा के अंतर्गत गुरु पादाश्रय सब कुछ आ जाता है वैष्णव सेवा में। और भागवत श्रवण, नित्यम भागवत सेवया। मथुरावास और श्री विग्रह का श्रद्धा पूर्वक अर्चन, ये 5 अंग, इनका थोड़ा सा भी सेवन, एक अंग का थोड़ा सेवन भी हमें अभिष्ट की सिद्धि प्रदान करने में समर्थ है। इनकी इतनी अद्भुत महिमा है। तो शास्त्र में, तो फिर भगवत प्रसाद वैष्णव सेवा के अंतर्गत वैष्णव भगवत प्रसाद भी हम चिन्मय है, भगवान से अभिन्न है, उसका कोई सेवन करे तो उससे भी वो दिव्य अवस्था को प्राप्त करता है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार कहा था, किसी का आग्रह है कि वो भगवान को अर्पित प्रसाद ही खाएगा जिंदगी भर, तो इसी जीवन में भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, है ना। इतना इतना प्रभाव है। एक बार जब चिन्मय वस्तु की चिन्मयता का एहसास जब हमें हो जाता है, तो क्या हम उसे छोड़ पाएंगे? तो कहने का यहाँ प्रश्न, शंका यही है कि हम भगवान के प्रसाद में महिमा की जो महिमा है उसमें श्रद्धा तो करते हैं, उसमें हमारी आसक्ति कितनी हुई? श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा तो मल्टीपल होती है, बहुत सी चीजों में श्रद्धा करते हैं। श्रद्धा जब तक आसक्ति में नहीं परिवर्तित हो जाती, तब तक हमारा दृढ़ संकल्प नहीं बनता। वी वॉन्ट इंसिस्ट कि हमें भगवत प्रसाद ही हमारा भोजन बनेगा। तो इस प्रकार के अनेक प्रमाण हैं। पद्म पुराण में वर्णन है कि अन्नम विष्टा जलम मूत्रम यो विष्णु न निवेदयत, जो अन्न भगवान विष्णु को निवेदित नहीं होता उसमें विष्टा बुद्धि, विष्टा दृष्टि, जैसे विष्टा में किसी की सहज अरुचि होती है, उसी प्रकार जो प्रसाद नहीं है, जो भगवान के अर्पित नहीं हुआ, उसके प्रति वही त्याज्य बुद्धि, भोग बुद्धि नहीं। तो इस प्रकार की विधान शास्त्रों में हम अनेक बार सुनते हैं, और हम भी अनुशीलन तो करते हैं भगवत प्रसाद का, भगवत नाम गुणादि का श्रवण कीर्तन भी करते हैं। मथुरावास भी, ब्रजवास भी बार बार करते हैं, जाते हैं, कोई कोई तो वहीं पे रह जाते हैं, ऐसे भी सौभाग्यशाली हैं। फिर भी उनका जो प्रभाव बताया है, भगवत नाम, भगवान के नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन का, भगवत धाम के वास का, सेवन का, एक दिन भी मथुरावास हो जाए तो गति, मतलब वैकुंठ गति से भी श्रेष्ठ गति है। मतलब उसका ब्रज के प्रति भाव उत्पन्न हो जाएगा। जिसका ब्रज भक्ति के प्रति भाव हो गया, वो फिर वैकुंठ गति, लक्ष्मी श्रीमन नारायण की जो उपासना है उसमें रति रह ही नहीं सकती। ये ब्रज भक्ति, कृष्ण प्रेम का जो संबंध है वो बड़ा ही लुभावना है, बड़ा ही सभी प्रलोभनों से, साधना के सभी प्रकार की साधनाओं से हमें मुक्त कर देगा। इतनी इसकी, इतना हम श्रवण तो करते, लेकिन वैसा प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं कीर्तन करने पर भी प्रेम की प्राप्ति होती है। अनेक काल तक तीर्थ में वास करने पर भी क्यों अभिष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं होती, भगवान के दर्शन इत्यादि, है ना। और भगवत प्रसाद में चिन्मयता, चिन्मय है ऐसा मानते लिए अनुभूति नहीं होती। तो ये अपराध इतने भयंकर अपराध ही कैसे ये अपराध है जो इन चीजों से हमें वंचित करते हैं। भगवत नाम, तीर्थवास और भगवत प्रसाद अपना कुछ भी फल नहीं देते, ऐसा कह सकते हैं। प्रतीत तो ऐसा ही होता कि भाई इतने दूर से नाम जप कर रहे हैं, मथुरावास भी कर रहे हैं, भगवत प्रसाद भी पाते, लेकिन प्रेम की प्राप्ति नहीं, तो क्या इनसे फल प्राप्त नहीं होता?
यदि फल प्राप्त नहीं होता तो फिर इन चीजों को करने की आवश्यकता क्या है? अपराधी व्यक्ति के लिए विचार, अपराध कितने भयंकर है इसका, कि जब अपराधी अवस्था में यदि हम हैं तो फिर ये श्रवण कीर्तन और फिर मथुरावास, प्रसाद, इसकी आवश्यकता ही क्या है? तो दूसरे भक्ति अंग है जो गुरु पादाश्रित होने का विचार, ये तो फिर इसके लिए कोई स्थान ही नहीं। तो यहाँ पर एक जो शंका उठाई बहुत ही हम सबके लिए विशेष है। अपराधी साधक ही होता है, इस सिद्धांत को समझते हैं। जब हम एक बार किसी न किसी स्तर पर साधना में आ गए, सत्संग में आ गए, हमारे जीवन में भजन कीर्तन प्रसाद सेवन तीर्थ यात्रा ये प्रारंभ हो गई, लेकिन अपराधों के कारण इनका जो मुख्य फल है वो सामने नहीं आता, इसलिए फिर हमारी अरुचि सी होने लगती है। अरुचि होती है और से ढील हो जाती है और बहुत से दुष्परिणामों को हमें भोगना पड़ता है। दुष्परिणाम भोगने के कारण ऐसा लगता है कि जब इनका इसमें है ही नहीं, मन ही नहीं है, तो फिर दूसरे जो उपद्रव है, दूसरे अनाचार है, दूसरी आदतें, दूसरी वो हमारे, तो क्या फिर उनके लिए भक्ति के अंग नहीं है क्या? एक बार जो भक्ति मार्ग की साधना में आ गया, अपनी अपरिपक्वता के कारण, असत्संग के कारण, यथार्थ पर्याप्त सत्संग के अभाव में ही अपराध होते हैं। तो उस अपराध युक्त अवस्था में जो है, क्या उनका उनके कल्याण का कोई साधन नहीं है? भक्ति मार्ग या गुरु पादाश्रय आदि में प्रवृत्त होना क्या उनके लिए संभव नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न उठाया। वास्तव में जितने प्रमाण में भी हमने भगवत नाम लिया है, तीर्थवास किया या प्रसाद सेवन किया, उसका परिणाम तो अक्षुण है, वो दिव्य है ना। ये संसार की त्रिगुणात्मक वस्तु नहीं है। इनका सेवन करना निष्फल नहीं जाता, इनमें अपना अपना फल देने की शक्ति हमेशा ही विराजमान रहती, लेकिन असंतोष के कारण अपनी शक्ति को प्रकाश नहीं करते। तो दो अवस्था हुई, एक तो निरपराध अवस्था और एक से अपराध अवस्था। निरपराध व्यक्ति जो होकर भगवान का नाम अनुशीलन करता है, उसके लिए तो दो ही सोपान, ध्यान रखना इस बात। जो अपराध मुक्त होकर भगवत नाम जब करता है, उसके तो भगवत नाम का अनुशीलन या भगवत धाम का वास या भगवत प्रसाद के सेवन में वैसी अनुरक्ति, उसका नेक्स्ट स्टेज है भगवत धाम की प्राप्ति निरपराध अवस्था में। लेकिन जो अपराध हो जाते हैं, लेकिन वैसे निरपराध व्यक्ति तो संसार में बहुत दुर्लभ है। इसलिए हमें सदगुरु में, श्री गुरु में, सद वैष्णवों में, जिनके प्रति हमारी गुरु बुद्धि जागृत हुई है, उनके प्रति वैसा भाव होना चाहिए। हाँ, संसार में कोई बिरले हैं तो हमारे श्री गुरु ही है। ऐसा भाव साधक के लिए उसे उन्नत अवस्था में की तरफ अग्रसर होने में एक संबल आदर्श सामने दिखेगा। Then we can emulate उनके सोचने का ढंग, उनके बोलने का ढंग, उनके बैठने उठने वर्ताव, सब कुछ हमारे आदर्श रूप में रहेंगे तो हम उसी के अनुसार अपने आप को भी ढलते चले जाएंगे। संसार में तो वास्तव में जो निरपराध अवस्था में साधक है वो बिरला ही होता है। लेकिन बिरला का कहने का मतलब ये नहीं कि असंभव, कुछ है ना, बिरले कोई कोई होते लेकिन होते हैं ना। तो हम भी बिरला व्यक्ति को यदि हमारा आदर्श बनाए तो हम भी बिरला बनेंगे ही। और बिरला बने बिना हम भगवान की पूर्ण कृपा के अधिकारी नहीं बन सकते। भगवान ने भी भगवत गीता के 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में यही बात कही। भगवान कहते कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई ही मुझे पूरा जान पाता है। अर्थात अब जो भगवान को जान गया, भगवान उससे तो छुपे नहीं रह सकते ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भगवान में अनुरक्त हो जाता है, तो अनुरक्ति भगवान में होना ये बहुत बहुत दुर्लभ है। लेकिन उस दुर्लभ वस्तु से संपन्न भी कोई कोई है ना, उस व्यक्ति को हमें पहचानना होगा।
तो हम भी उनकी कृपा से अवश्य ही भगवान की अनुरक्ति से संपन्न हो जाएंगे, और भगवान के लिए हम भी वो भगवान वो कोई कश्चिन माम वेत्ति तत्व, हम भी भगवान के संगी बनने की कृपा अधिकार प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक साधक के लिए हमारी बद्ध अवस्था साधक खुद को तो अपराध युक्त ही मानना चाहिए, क्योंकि ये जो वर्तमान में हमें शरीर प्राप्त हुआ है ये भी अपराध का ही परिणाम है। अपराध हमारे पूर्व के नहीं होते तो उनका शोधन के लिए मनुष्य देह कैसे मिलता। तो मनुष्यों ने शुद्धिकरण के लिए, शुद्धि और पूर्ण शुद्धिकरण होता है, शुद्ध शुद्धिकरण की परिणति है भगवद अनुरक्ति में। इस सिद्धांत को साधक लिख भी सकता है, ये मनुष्य होने में प्राप्त हुई है शुद्धिकरण के लिए, और शुद्धिकरण की पूर्णता है भगवद अनुरक्ति में, उसकी परिणति है। बाकी जितनी भी अन्य साधनाएं हैं वो हमें रजोगुण तमोगुण, तमोस से सत्व गुण से भी मुक्त करे, शुद्ध करे। लेकिन जब तक हम भगवद अनुरक्ति में न उत्पादे यदि रति में, जब तक भगवान की कथाओं के प्रति हमारी रति उत्पन्न नहीं होती, जब तक भगवान से मिलने की, भगवान के दर्शन के लिए हमारे हृदय में उत्कंठापूर्ण रति, आकर्षण, आवेश उत्पन्न नहीं होता, तब तक हमारा पूर्ण शुद्धिकरण नहीं। तो इस दृष्टिकोण से साधन भक्ति के जिस क्रमों को हम श्रवण कर रहे हैं, सभी के पूर्व जन्म के अपराध या वर्तमान अपराध कम अधिक हम सब में है। इसलिए जो श्रद्धा से प्रेम के सोपान जो 9 गण है ना, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्तिशात, अथ निष्ठा, है ना, रुचि, आसक्ति, ये 9 सोपान जो गिनाए हैं, भाव, प्रेम, तो इनका क्रम वास्तव में समीचीन ही है ना, मतलब इनकी उपयुक्तता है ना, क्योंकि हम हठात नाम श्रवण करके सीधा प्रेम के स्तर पर भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति इतनी सहज नहीं है। जब तक हमारा शुद्ध प्रीतिमय आवेश उत्पन्न नहीं होता एकांतिक, तब तक हमें इन स्तरों से गुजरना ही होगा। तो इन अपराधों के कारण हमारी जितनी भी सुकृतियां हैं, जितनी भी क्रेडिट्स है भजन को लेकर, वो सब एकदम नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे अपराधों से हम अवगत तो हम हुए हैं ना, 10 नामापराधों का हमने निरूपण किया था। लेकिन मुख्य बात यही कि दीर्घ काल तक हमारी साधना हो रही है, लेकिन इन अपराधों के कारण ये जो लाभ हमें नहीं हो पा रहा है। नामापराध भजन में इतना बड़ा बाधक है। तो उन नामापराधों का हमने जिक्र तो पिछले सत्संग में किया अनेक बार, लेकिन उनको जानते हुए भी उनकी भयंकरता, नामापराध घटित होने से हम जिस वेरी प्रयोजन के लिए हम इस प्रेम भक्ति साधना में संलग्न हुए हैं, उसके ही विपरीत परिणाम हो। जिस रास्ते पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं वहीं पर पहाड़ खड़ा कर रहे हैं हमारे सामने, है ना। तो अपराध जिसके जीवन में घटित हुए हैं, तो क्या वो व्यक्ति फिर भगवत विमुखी हो जाता है, ये प्रश्न। यदि अपराधी होने के लिए भी भक्ति साधना में प्रवेश तो आवश्यक है, उसके बिना तो अपराधी कोई होगा नहीं। यहाँ हम साधकों की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो इस मार्ग में नहीं है, जैसे पहले कहा, वे पापी होते हुए भी अपराधी नहीं है। इसलिए जो जो
जो साधक बनकर उसके जीवन में अपरिपक्वता के कारण जो अपराध घटित हुए हैं, वो अपराधों का फल कितना भीषण है। तो क्या उसे अपराधी क्या पूर्ण भगवत विमुखता मान ले? जो भगवत विमुख हो गया उसके लिए फिर भक्ति के जो दूसरे अनुष्ठान हैं उनकी क्या उपयुक्तता, ये प्रश्न पूछा गया। लेकिन जैसा कि कल के सत्संग में बताया, हमारे आचार्य कहते हैं कि ये तो अपराध की तुलना एक ज्वर से की गई है। ज्वर मतलब तीव्र बुखार आता है, तो तीव्र बुखार जिसको होता है उसमें उसे भूख नहीं लगती, भूख समाप्त हो जाती है। और जब भूख ही नहीं, भोजन के प्रति आकर्षण नहीं, तो पुष्टि भी नहीं होगी। तो उसी प्रकार अपराधग्रस्त अवस्था में भक्ति को पुष्ट करने के लिए जो उसके अंग है, गुरु पादाश्रय आदि, उसकी कोई संभावना नहीं रहती। तीव्र बुखार उस समय तो जिस प्रकार भोजन के प्रति आकर्षण नहीं, भोजन ही नहीं लेगा तो पुष्टि भी नहीं होगी, तो बिल्कुल। लेकिन जब ज्वर उतर जाता है, उसका वेग कम हो जाने पर फिर धीरे धीरे अन्न के प्रति आकर्षण, कुछ कुछ रुचि होने लगती है। उसी प्रकार अधिक समय तक अपराध का जो दंड है, अपराध का जो दुष्परिणाम है, उसके भोगने के बाद जब उसकी गति शिथिल हो जाती है, ये सब साधकों के लिए बोल रहे हैं हम, ये बाहर के लोगों के लिए नहीं। इस चीज को ध्यान, हम सबके लिए ही ये है। अपराध के कारण कभी दुष्परिणाम को हम भोगे और भजन में हमारी ढिलाई हो जाए, भजन से हम च्युत हो जाए कुछ समय के लिए। लेकिन जब अपराध का दंड भोगने के बाद में फिर पूर्व अभ्यास के कारण भजन क्रिया में कुछ कुछ रुचि होती है, होने लगती है ना, वापस कुछ सालों के बाद में कोई वापस आते हैं सत्संग में, तो जब वापस आते तो उनके लिए फिर गुरु पादर्श भजन की क्रिया वापस हो सकती है। पुनः ज्वर उतर जाने पर, उसका वेग कम होने पर भी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कुछ सालों के बाद में, कुछ समय के बाद में साधक भटक कर वापस आता है तो तुरंत एकदम तेज गति से नाचने लगता है। तो जैसे ज्वर उतरने के बाद में जब भूख भी थोड़ी थोड़ी लगती है ना, थोड़ा थोड़ा ही खा पाते, तो पुष्टि भी थोड़ी थोड़ी होती है। उसी प्रकार साधक जब अपराधों के दंड भोग, दुष्परिणाम को भोग कर जब पुनः, जैसे जल उतरने के बाद में भोजन में थोड़ी रुचि होती है, और लेकिन थोड़ी ही होती है तो थोड़ा ही भोजन खा पाता है, थोड़ी ही पुष्टि मिलती है। उसी प्रकार साधक के जीवन में भी नाम का अनुशीलन इत्यादि, भगवत प्रसाद का सेवन इत्यादि, धीरे धीरे उसकी उसमें आकर्षण होता है। और फिर समय जैसे जैसे गुजरता है, अधिक समय तक जब ज्वर को उतारने के लिए औषधि क्या है? हरिनाम संकीर्तन, ये भक्ति की साधना, ये औषधि रूप है। और जो अपराध रूप अपथ्य है, उन्हें उन अपराधों को जो पूर्व में हुए उनको छोड़ दें। तो उपाय क्या है? अपराधों के दुष्परिणाम को भोग कर जब उसका ज्वर कम होता है, रुचि थोड़ी थोड़ी वापस जागती है भोजन में, उसी प्रकार भगवान नाम के अनुशीलन में भी थोड़ी थोड़ी रुचि उसकी जागती है। तो भगवान नाम का अनुशीलन ये है उसकी औषधि। औषधि के साथ में परहेज भी देते हैं ना डॉक्टर, पथ्य, पथ्य इत्यादि का सेवन, कि ये करना है, ये नहीं करना। तो जिस प्रकार रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार समय के अंतराल से फिर वो अपराधी जो पहले रहा है वो भी अपराध दोष से मुक्त होकर, अपराध रूपी अनर्थ से मुक्त होकर, किस प्रकार महाऔषधि क्या है अपराध से मुक्त होने की? एकमात्र प्रायश्चित हरिनाम, हरिनाम का अनुशीलन ही है। और श्री हरि गुरु वैष्णव की सेवा, जो 5 अंग बताए ना, नाम कीर्तन, वैष्णव सेवा, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री विग्रह श्रद्धा पूर्वक, इन 5 का कि एक अंग का भी थोड़ा अनुशीलन करने से, तो जब एक बार वैष्णव के प्रति जब सेवा भाव वापस होगा, तो भी सेवा भाव ही फिर रहेगा। कि पूर्व में सेवा रहते हुए अपराध हुआ ना, तो सेवा भाव विकृत हो गया। तो अब जब वापस वैष्णव की सेवा में आएंगे तो उस सावधान होकर, अपराध से मुक्त रहते हुए,
वो सेवा करते करते अपराध नाश क्रमशः, जैसे भजन की परिपुष्टि होगी और अपराधों से बचते हुए भजन रस में आस्वादन की चमत्कारिता भी उसमें जागृति है। इसलिए हालांकि भगवान के नाम रूप गुण लीला के आस्वादन में या अनुशीलन में तत्क्षणात प्रेम दान में परम सामर्थ्य रहते हुए भी ये अपराध ही है। अपराध के कारण ही हमें तुरंत उस प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि हमें क्रमशः धीरे 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 अपना शोधन, अपराधों के दुष्प्रभाव से सदैव मुक्त रहने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और आज एक विशेष सत्संग में कि बहुत बार साधकों के जीवन में विचित्र व्यवहार, उनकी शरीर की विचित्र स्थिति ये प्रतीत होती है विपरीत, तो हमें ऐसा लगे क्या, क्योंकि भक्ति का तो प्रभाव है कि प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद, सभी प्रकार की प्रारब्ध दुष्परिणाम पाप को जड़ मूल से समाप्त कर देती है शुद्ध भक्ति। बार बार इसका निरूपण किया ना, लेकिन कभी कभी इससे विपरीत देखने में आता है कि जो अपराध मुक्त व्यक्ति, उसके जीवन में पापाचरण, उसके जीवन में भी ऐसी वृत्तियां देखी जाती है। तो हम समझेंगे कि जो अपराध मुक्त अवस्था पापी की भी है ना, पापी की जो अवस्था है वो, ये पाप होता है अज्ञान के स्तर पर और अपराध होते हैं ज्ञान के स्तर पर। तो प्रारब्ध कर्म जब नष्ट हो जाता है फिर भी, और बहुत बार साधकों के जीवन में, यहाँ तक कि भगवान के पार्षदों के जीवन में भी इसी विचित्र कृतियां देखने में आती है। जो भगवान के पूर्ण आश्रित, उनके जीवन में भी दुर्व्यवहार या विपरीत घटनाएं, जो भगवान के आश्रित है उसके जीवन में इतने कष्ट, समस्या ऐसे कैसे देखने में आती है। तो प्रारब्ध नहीं रहने पर भी जो भगवान के जो आश्रित हो जाते हैं, एक्चुअली दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, जो पूर्ण निष्ठा और पूज्यता के भाव को धारण करते हुए सद्गुरु श्री वैष्णव के चरणाश्रित होते हैं। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसमर्पण। भगवान तो उसे अपने स्तर पर स्वीकार करने के लिए रजिस्टर्ड कर देते। वो इनिशिएशन सेरेमनी, जो दीक्षा का जो विधान है, अनुष्ठान है, वो रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड होने की बात है। तो फिर भी भगवान तो परम पवित्र है और हम पवित्र ही नहीं, तो हमें पूर्ण पवित्र करने के लिए भगवान हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित करते हैं जिससे हमारे जीवन में दैन्य भाव, दीनता का भाव और उत्कंठा की वृद्धि। इसलिए जो दीक्षित हो जाता है उसके जीवन में जो कुछ भी अब घटित होता है वो भगवान द्वारा अनुमोदित होती है। इसलिए वो प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है। भले दिखने में ऐसा ही लगता है, सबको अपने प्रारब्ध भोगने ही पड़ते, रोग, वृद्धावस्था, ये सब आते ही है ना सबको। लेकिन एक साधक के लिए जो दीक्षित हो जाता है, उसके लिए जो रोग, वृद्धावस्था या दूसरे जो साधारण दूसरे व्यक्तियों में जो दिखते हैं, उनके माध्यम से भगवान उनका शुद्धिकरण करते हैं। वास्तव में वो जो भोग भी भोग रहे हैं उन परिस्थितियों के कारण, उसमें भी उनकी भगवत भक्ति भाव की ही पुष्टि होती है, क्योंकि मनस्थिति बदल जाती है। जो भगवान के पूर्ण आश्रित हो जाता है उसकी अवस्था वैसी हो जाती है जैसी ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम
कहते तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो भक्ति मुक्ति पदे सदाय भाग। क्योंकि उसे पूरी आशा बन जाती कि भगवान मुझे अवश्य प्राप्त होंगे, भगवान के इंतजार में, भगवान के उनके दर्शन, उनकी सेवा प्राप्त करने की आकांक्षा, अपेक्षा, एकमात्र आशा भगवत दर्शन और भगवत सेवा की प्राप्ति की उसकी हो जाती है। इसलिए उसके जीवन में भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, वो ऐसा ही सोचता है, इसी समीक्षा करता है कि मेरे बहुत से पाप है, उन पाप को भगवान भुगवाकर मुझे अपने लिए योग्य बना दें, मेरा शुद्धिकरण कर। देखो भक्त की मनस्थिति कैसी हो जाती है। उसके लिए रोग के प्रति भी कोई कंप्लेन नहीं, कोई भी स्थिति, सोचता है कि हाँ ये पंच भौतिक देह है और इसके लिए, इसको लेकर जो अनंत जन्मों की जो मेरी वासनाएं हैं उनको, उनसे मुक्त कर। जब शरीर रोगी हो जाता है और शिथिल हो जाता है वृद्ध अवस्था में, तो फिर तो उस समय तो फिर और कोई भोगों की लालसा नहीं रहती। तो वो परिस्थिति देखे भगवान अपने भक्तों को अपेरेंटली ऐसा लगता है बहुत दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। अरे भक्तों को क्यों कष्ट होना चाहिए? वास्तव में भक्तों के जीवन में जब कष्ट देखते हैं तो ये आदर्श बनते दूसरे साधकों के लिए कि यदि हम किसी को श्रेष्ठ भक्त मानते हैं तो उनके जीवन में जो दुख कष्ट जो दिखने में आते हैं, उन दुख और कष्टों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? क्या वो उसे दुख मानते हैं? वो तो उसको कृपा ही मानते हैं भगवान की, क्योंकि उस अवस्था में भगवान की स्मृति अधिक हो जाती है। कुंती देवी विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत, कुंती माता जी विपदा, तो विपदा के अंतर्गत भी क्या छुपा हुआ है? भगवत प्रेम संपन्न, क्योंकि ये उनका अनुभव है। तो उसी प्रकार भक्तों के जीवन में, महान साधकों के जीवन में भी दुख दर्द दिखा जाए, उनके जीवन में भी जैसे, लेकिन उससे भगवान को दुत्कारते नहीं, बल्कि भगवान की विशेष कृपा मानते, ऐसा भी शास्त्र में निरूपण किया। भगवान भागवत में बताते हैं कि जिन पर मैं विशेष कृपा करता हूँ, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, पुंसाम किलैकांत धियाम स्वकानाम, जिन्हें भगवान अपना मानकर अपनाते हैं, स्वकानाम, स्व मतलब खुद का, या संपदौ दीवि भूमौ रसायम न राति, उनको संसार के इस भोगमय प्रपंच में भगवान नहीं पहुंचाते, स्वर्ग के, पृथ्वी के, पाताल के, क्योंकि उन भोगमय संपदा में फंसकर तो जीव फिर उसकी बड़ी विपरीत अवस्था हो जाती है। आधि व्याधि, या संपदौ देवी भूर नराति यद्वेष उद्वेग आदि, इतने विपरीत अवस्थाएं वातावरण बन जाता है। तो भगवान की इस प्रकार कृपा जो संसार की दृष्टि से हो, उसके पास कुछ नहीं है। जितना अधिक होगा उतनी ही भोगों की लालसा बढ़ेगी ना। तो जब तक भोगों की लालसा प्रबल करने के लिए अधिक से अधिक ईंधन, अधिक अधिक सुख भोग की सुविधा मिलेगी, तो फिर हम तो भोगों से ही अभ्यस्त है ना अनंत काल से। तो भोगों के प्रति जो आवेश है उसमें शिथिलता लाने के लिए भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, उसकी भोगों की लालसा, भोगों के आवेश को संकुचित करने के लिए भोगों से ही उसको मुक्त कर देते हैं। भोगों के लिए जो उसकी भागदौड़, उसमें उसे निरुत्साहित से हतोत्साहित या उसे विफल कर देते हैं। तो ऐसी कृपा तो भगवान की कोई अकिंचन भक्त, श्रेष्ठ भक्त ही समझ सकता। भगवान ने बहुत कृपा की। सुदामा विप्र जब वापस आ रहे थे, भगवान से गए थे मांग नहीं पाए, तो आते समय क्या सोचते हैं कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की कि मुझे कुछ नहीं दिया, यदि दे देते तो
शायद भोगों में प्रवृत्त में हो जाता। तो शुद्ध भक्त की मन स्थिति कैसी है? भगवान जिस स्थिति में रखे उसी में भगवान की कृपा ही है। संसार में भोगों के लिए अनुकूलता आती है तो उसे कृपा सभी मानते हैं। राम जी खूब राजी है, राम जी तो हमेशा ही राजी है। हम ही कभी राजी कभी बेराजी हो जाते हैं। ले जो हर अवस्था में राजी ही रहे, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। ऐसी मनस्थिति प्राप्त करने के लिए सतत सत्संग चाहिए। तो कभी कभी कुछ लोगों में प्रेम के लक्षण तो हम नहीं देखते, और बल्कि उनको पापों में प्रवृत्त देखकर तो हम क्या सोचते हैं कि भाई नामापराध। हम साधकों की ऐसी मनस्थिति हो सकती है, साधकों की हमारी मनस्थिति पर यहाँ पर बहुत अच्छी बात आज बताई जा रही है कि हम सोचते भाई इसने नामापराधी किए होंगे। केवल नामापराधी नहीं, अभी तो इसके जीवन में इतने पाप के दुष्परिणाम देख रहे हैं, पाप वृत्ति देख रहे हैं, तभी उसका प्रारब्ध भी नष्ट नहीं हुआ। विशेष रूप से एक श्रीमद् भागवतम में जो अजामिल की कथा आती है, तो अजामिल की अवस्था कौन सी है? अजामिल की जो अवस्था निर्धारित हुई वो निरपराध स्थिति है उसकी। अब तक हमने अपराधों का ही विचार किया ना। अपराध का कारण क्या बताया? साधक बनकर फिर जानबूझकर जो नहीं करना है वो करे, और नाम की महिमा श्रवण करके भी नाम की अवज्ञा करे इत्यादि, वैष्णव निंदा अपराध इत्यादि। जो 10 नामापराध बताए वही मुख्य रूप से अपराध है। उसमें जो वैष्णव अपराध है वो सबसे जघन्य, सबसे सबसे भयंकर। तो अजामिल की अवस्था तो निरपराध है ना, उसकी पाप में वृत्ति देखते हुए भी, है ना, जबकि बार बार नारायण को पुकार भी रहा है। नारायण को पुकारना तो जैसे उसकी भक्ति हो रही है ना, और साथ में वो जो दासी संग भी कर रहा है, दासी संग आदि पाप में भी उसकी वृत्ति दिखती है। युधिष्ठिर युधिष्ठिर आदि पांडवों में क्या देखते हैं? उनके जीवन में जैसे द्युत क्रीड़ा है ना, और अनेक प्रकार के आचरण उनमें देखते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। पांडव जो भगवान के पार्षद, वो तो साधक में, उनको साधक मानना भी अपराध है। तो इसे तो दोनों ही है तो निरपराध न। अपराधों के संबंध से ही आज के सत्संग में कुछ विशेष बातें बताइए कि अजामिल निरपराधी होकर भी उसकी किसी पाप में तो वृत्ति है ही है उसकी, तो असत संग भी कर रहा है, नारायण का नाम भी ले रहा है अज्ञान के कारण, सत्संग के अभाव से। युधिष्ठिर आदि की अवस्था भी है कि भगवान के पार्षद होते हुए भी उनके जीवन में विपरीत गतिविधि और कार्य देखते हैं। तो सिद्धांत ये निरूपित होता है कि अंत तो गत्वा तो अजामिल पर कृपा हुई, और पांडवों को तो भगवान ने पूरा आत्मसात किया, उन्हें भगवत धाम में उनकी गति हुई। तो निरपराध होते हुए भी व्यक्ति जो नाम का जो परिणाम है वो समय पर ही प्रकट होता है। ये सिद्धांत इसको समझना होगा। हम नाम अनुशीलन करें बार 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 निरपराध रहकर भी, तो नाम हमारी उत्कंठा बढ़ाने के, निरपराध अवस्था में उत्कंठा बढ़ाने के लिए, हमारी योग्यता बढ़ाने के लिए, हमारी पवित्रता बढ़ाने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा ना। 1 सेकंड में भी दे सकते हैं नाम, लेकिन उस उत्कंठा को बढ़ाने के लिए, जैसे फल देने वाला कोई वृक्ष हो तो उगाने के साथ ही फल देने लगेगा कि उसमें समय लगेगा ना, समय पर ही फलता है ना। उसी प्रकार भगवत नाम का अनुशीलन भी निरपराधियों पर, ध्यान रखना, निरपराधियों पर, हम निरपराधियों पर भी समय पर ही प्रसन्न होते हैं।
निरपराधी में प्रसन्न तो है भगवान, नाम भी, इस समय पर ही अपनी कृपा प्रकाशित करते हैं। तो फिर भक्तों के जीवन में जो पूर्व अभ्यास से जो पाप दोष, पाप कर्मों में जो वृत्ति देखी जाती है, या आवेश थोड़ा, तो जो पाप पूर्व अभ्यास वश कर्म देखे जाते भक्तों में, भक्ति साधकों में, लेकिन उसका भी दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम नहीं बताया है। जिस प्रकार कोई सर्प हो, उसके दंत विष दंत उसको काट लिया हो, मतलब उसको निकाल दिया, तो जिस प्रकार कहते कि चोरी चोरी से तो गया, लेकिन सीना जो फेरा फेरी से नहीं गया। अब किसी जीवन भर जिसकी चोरी करने का अभ्यस्त और वो साधक बन गया, उसको सत्संग में बार बार सुनने को मिलता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी का दुष्परिणाम है। लेकिन उसकी जो नसें है ना कुलती है चोरी करने के लिए, तो वो किसी की चोरी करके उठाता, फिर बोलता है चोरी नहीं करना चाहिए। तो एक जगह एक घर से उठा के दूसरे घर में डाल देगा, दूसरे घर से उठा के तीसरे घर में डाल देगा। ऐसी घटना घटित हुई श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों में साथ। एक व्यक्ति था, उसने श्रील प्रभुपाद जी कहा कि श्रील प्रभुपाद जी, मैं तो चोर था, ये आपका श्रवण, आपका सत्संग सुन के मेरी भक्त बनने की इच्छा हो रही है। श्रील प्रभुपाद जी कहा, लेकिन चोर तो भक्त नहीं बन सकता, कि नहीं प्रभुपाद जी मैं चोरी नहीं करूंगा। संकल्प लिया। तब जहां पर सब सोए हुए थे, उठकर उसकी तो जो हरकत है वो शुरू हुई। एक जगह किसी वस्तु को उठाई, फिर कहा चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरी की जगह दूसरी की उठा के तीसरी जगह रख दी। तो चोर चोरी से गया, हेरा फेरी से नहीं गया। उसी प्रकार अब वो चोरी जैसी या पाप वृत्ति से हरकत तो करेगा अपनी इंद्रियों की जो वृत्ति, जो अभ्यास के कारण, ये उसका किसी को, जैसे सर्प यदि उपकार भी करे, उसके जहरीले दांत निकाल दिए हो, तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता। तो उसी प्रकार विषय रहित सर्प के काटने की तरह क्रिया तो रहती है, लेकिन उसका जो प्रभाव या क्रिया भी नहीं रहती, क्योंकि वो फुफकार केवल फुफकार ही है। जो ट्रेन सर्प जो सपेरे होते हैं ना, उनके दांत निकाल ले जाते हैं, तो फिर वो फुफकार भी करे तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से बताया कि भक्तों के जीवन में जो रोग, शोक या दुख दिखते हैं, वो प्रारब्ध नहीं होता। जिस प्रकार सर्प के मुख से विषैले दंत निकाल दिए जाए, वो फुफकार करे तो ऐसा लगता है कि सर्प काटने आया, लेकिन वास्तव किसी को काटता नहीं, काट ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार जो भक्तों के जीवन में जो रोग, शोक और दुख जो दिखने में आते हैं, वे प्रारब्ध के फल नहीं होते। प्रारब्ध के फल नहीं होते कहने का तात्पर्य यही है, जो भी जब एक बार साधक इस प्रेम भक्ति मार्ग में, शुद्ध भक्ति मार्ग में दीक्षित हो जाता है, उसका प्रारब्ध का ताता जड़ मूल से कट गया। अब जो दिखता है वो जैसे पंखा चल रहा है ना, हमारा प्रारब्ध चल रहा है वैसे। अब उसको जिसको जब स्विच ऑफ हो जाता है, तो इस तरह की पंखा तुरंत बंद हो गया, वास्तव में तुरंत बंद ही हो गया, लेकिन दिख रहा है कि अभी भी चल रहा है, लेकिन उसका मोमेंटम धीरे धीरे स्लो होके नष्ट हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन तो उसी प्रकार भक्त के जीवन में जो प्राक्तन पूर्व के दोषों के कारण, संस्कार के कारण, या वर्तमान कुछ पाप वृत्ति, ग्रंथि, अभ्यास के कारण जो दिखता है, वास्तविक उसका अब प्रारब्ध नहीं, कि प्रारब्ध तो कट हो गया। अब तो केवल उसके शुद्धिकरण के रूप में केवल भगवान उसके वर्तमान प्रारब्ध को उसके पूर्ण शुद्धिकरण के लिए नियोजित करते। इसलिए
भक्त की मनस्थिति ऐसी होती कि भगवान मुझे अपने योग्य बनाने के लिए शुद्ध कर रहे हैं। कितना है एक साधक का जो दृष्टिकोण है और दूसरों का। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि भी इसी प्रकार की एक बात बताते हैं व्यासदेव की भक्ति का ये जो प्रभाव है कितना जबरदस्त है। नवै जनो जातु कथनचिन आविदित, श्लोक भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 19वां श्लोक है। न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेत मुकुंद सेव्यन्यवदंग संस्थितिम स्मरन् मुकुंदांघ्रि उपगूहनम पुनर्विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो जन। जो साधक होता है इस भक्ति मार्ग का वो रसग्राही होता है, उसे इसने भगवान के नाम अनुशीलन का रस प्राप्त किया है। अब उदाहरण तो मिलते हम सभी के इर्द गिर्द शास्त्रों में भी कि भगवान के भक्त असत्संग के कारण ही अपराध घटित होते हैं, है ना। तो पतित हो जाते हैं कुसंगति के कारण। जैसे सकाम कर्मी जैसे जिस प्रकार हैं उनकी जैसी ही वृत्ति भक्तों की हो जाती है। वो भी जैसे साधारण कर्मी लोगों के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन भक्ति का जो अनुशीलन किया जैसा हमने पहले बताया उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है अक्षुण है, वो नष्ट नहीं होता, वो पुनः उसे भक्ति में लाएगा ही। अपराध का शोधन होने के बाद में, अपराध का दुष्परिणाम भोग होने के बाद में वापस वो भक्ति में आएगा ही। उसी प्रकार एक बार जिसने भगवान के चरण कमल का आस्वादन कर लिया है उस आनंद को पुनः पुनः वो स्मरण करेगा ही कि अरे मैं कहाँ था, क्या आनंद के दिन थे, कहाँ ये फंस गया ना। एक दिन उसे संसार की जो प्रपंच है उसे प्रपंच से पुनः आक्रांत होकर वापस भक्ति की तरफ आएगा ही। यही तो लाभ है। दूसरे साधकों के लिए ये सौभाग्य नहीं, जो जिसने प्रेम भक्ति शुद्ध भक्ति मार्ग में जिसने अनुशीलन किया है, भगवान की कृपा से इसी जीवन में उसे वापस जागृत होने के लिए अवसर मिलेगा। बहुत बार जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं ना कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जो कोई भी योग साधना में सफल नहीं होता योगी, उसे फिर श्रेष्ठ कुल में, ब्राह्मण कुल में या श्रीमंत कुल में जन्म मिलता है पुनः अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए। तो वो अन्य साधकों के लिए है, अन्य साधकों के लिए इसे अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। तो वो इतने भाग्यशाली नहीं होते, लेकिन जो भक्त होते हैं, साधक होते हैं, जो भगवान द्वारा प्रताड़ित, भगवान द्वारा शासित किए जाते हैं, जो दीक्षित हो जाता भक्त, वो अब त्रिगुणात्मक माया के शासन में नहीं रहा, यही समझने का प्रयास करना है। वो डायरेक्ट भगवान के शासन में आ जाए, भगवान द्वारा प्रताड़ित होता है। जो भगवान द्वारा प्रताड़ित होकर जब अपनी को असहाय अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब असहाय अवस्था को प्राप्त करता है तो फिर भगवान को पुकार सकता है। असहाय तो संसार में बहुत से लोग हैं, कौन उस असहाय अवस्था में भगवान को पुकारता है। तो ये असहाय अवस्था का एहसास होना, ये जिसने भक्ति साधना की है, भले अपराध हुए हैं, भगवान अपराध के बावजूद भी उसे उस प्रकार का उसका शोधन, उसे प्रताड़ित करके, दंडित करके उस पर विशेष कृपा करेंगे। और ये कृपा विशेष है। इस कृपा को प्राप्त जो भक्त है वो अधिक भाग्यशाली है, बशर्ते कि वो जो दूसरे जन्म में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेंगे, है ना। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बावजूद, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का लेकर भाग्यशाली होने के कारण भी भगवान के चरण कमलों को तो भूल सकते हैं ना।
लेकिन जिनको भगवान प्रताड़ित करते हैं उनकी तो फिर भगवान के चरणों में अनुरक्ति, लालसा वो द्रुत गति से पुनः आते हैं। क्योंकि जब जब ऐसा है अवस्था को जब प्राप्त करता है भक्त, तो उसे लगता है कि बस जो मुझे बहुत पहले कर लेना था अब वापस भगवान ने अवसर दिया है, तो अपने आप को अधिक भाग्यशाली मानता है, अपने चारों ओर असहाय समझकर भगवान के चरण कमलों की तरफ तेजी से दौड़ता है। तो ये इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार जीवन में, हमारे जीवन में जब भक्तों के जीवन में जो विपरीत अवस्था देखते हैं तो उसमें हमें जज नहीं करना चाहिए कि ये इन्होंने बहुत अपराध किए हैं, इनका तो अभी प्रारब्ध का भी नाश नहीं, पाप वृत्ति में लगे हुए हैं। अजामिल के जीवन में क्या देखा कि भाई वो पाप करते हुए भी लेकिन नारायण नाम से अपने पुत्र को पुकार रहा है। पुत्र को पुकार, तो उसमें कोई प्रेमोदय थोड़ी हो गया। इतनी पाप वृत्ति रही फिर भी देखिए नारायण के दूत उसने रक्षा की यमदूतों से। इतना पाप किया और फिर भी उसकी मुक्ति हो गई, मुक्ति का मार्ग खुल गया। तो पाप वृत्ति भी उसके अपराध का चिन्ह नहीं है। अपराध की बात को अच्छी तरह समझना, मिक्स नहीं करना। पाप और अपराध दो दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन पाप अज्ञान के स्तर पर होता है और अपराध होता है ज्ञान के स्तर पर। तो मृत्यु के समय क्या हुआ, पुत्र को संबोधित करते, पुत्र का चिंतन करते उसने नारायण का नाम उच्चार किया, और विष्णु दूतों ने किससे रक्षा कर दी, यमदूतों से। यही प्रमाण है ना कि अजामिल निरपराधी था। यदि अपराधी होता तो तुरंत विष्णु दूतों की ऐसी कृपा तुरंत नहीं होती। तो जिस प्रकार वही है कि अंत समय में भी उसका उद्धार हो गया नारायण नाम लेने से, निरपराधी होने के कारण। तो उसी प्रकार भगवान की कृपा भी निरपराधी पर अवश्य होती है, लेकिन समय से होती है। निरपराधी अवस्था में भी व्यक्ति पापग्रस्त हो सकता है और भगवान का नाम भी ले सकता है, लेकिन उसका उद्धार जिस प्रकार अजामिल का हुआ वैसे हो जाता है। उसी प्रकार जो उदाहरण दिया, फलवान कोई वृक्ष हो और तुरंत फल नहीं देकर निरपराधी व्यक्ति को उसका अच्छा परिणाम मिलता ही है। तो भगवान भी निरपराधी व्यक्ति के प्रति प्रसन्न होते हैं। यथा समय ही उनका दर्शन होता है। भगवान तो प्रसन्न है सब समय, यथा समय पर ही भगवान उसको फल प्रदान करते, मतलब अर्थात अपना दर्शन प्रदान करते हैं या भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कौन व्यक्ति भगवान के नाम का अनुशीलन कर रहा है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। एक बार परिवार में गए थे तो सत्संग के उपरांत जो प्रश्न पूछा गया उसमें यही था कि हम बहुत ऐसे लोगों को जानते हैं जो हरे कृष्णा ही बोलते हैं और सिगरेट भी पीते हैं। उनका ये व्यंग था, यथार्थ ये शंका ऐसी थी कि ये कैसी भक्ति है। तो मैंने कहा देखो, सिगरेट कितने जने पीते हैं संसार में, अरबों लोग सिगरेट पीते हैं ना। उन अरबों सिगरेट पीने वालों में हरे कृष्णा बोलने वाले कितने हैं, बहुत कम ना। तो वो विशेष हुए कि नहीं। तो इसी प्रकार किसी के जीवन यदि हम हरिनाम अनुशीलन देखते हैं, भले उसमें पाप वृत्ति या अनर्थ अनाचार दिखने भी आवे, तो हमें उन्हें जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी पाप का जो आवेश है
उन्हें हठात कराता है, अज्ञानवश वो पाप करते हैं। फिर भी भगवान के नाम में उनका आकर्षण किसी चीज को लेके, आभास या निमित्त को लेकर, जिस प्रकार पुत्र के निमित्त से उन्होंने नारायण नाम लिया, फिर उनका उद्धार हो गया ना। और देखो, उद्धार का मार्ग खोल दिया। जो उद्धार का मार्ग कैसे, विष्णुदूत आए, तुरंत उसे नहीं ले गए, उसको पूरा बोध करा दिया कि भाई भगवान की भक्ति शुद्ध करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्ति के लिए उसे वहां छोड़ दिया। फिर जब उस शुद्ध हो गया, तब भगवान का विमान उसे लेने आया भगवत। तो उसी प्रकार किसी किसी भक्त के प्रारब्ध के अभाव में भी, क्योंकि ये सिद्धांत हमेशा याद रखना, भक्त के जीवन में अब प्रारब्ध का दुख नहीं है। तो प्रारब्ध के अभाव में भी जो रोग, शोक तथा दरिद्रता इत्यादि नाना प्रकार के जो व्यवहारिक दुख और पाप में प्रवृत्ति जो देखकर हमें कोई कैसा मान सकता है भाई इसके प्रारब्ध की स्थिति है, प्रारब्ध के कारण ये भोग रहा है। लेकिन फिर हम पांडवों के बारे में क्या सोचेंगे? पांडव क्या प्रारब्ध भोग को भोग रहे हैं? उनका वनवास क्या ये प्रारब्ध भोग है? नाना प्रकार के उनके जीवन में जो क्लेश आए, द्युत क्रीड़ा में उनकी प्रवृत्ति हुई, क्या उनके प्रारब्ध के कारण है? अरे वो तो भगवान के परिकर हैं। ये कहना ही बहुत हुआ ना। उनका प्रारब्ध कुछ नहीं है। और वैसे भी साधन भक्ति के प्रभाव से भी अप्रारब्ध कृतम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयत विष्णु भक्ति रतात्मन। साधन भक्ति करते करते जब हम रति आसक्ति के सोपान पर पहुंचते भगवान में, तो सभी प्रारब्ध कर्मिति विरौ। ये प्रारब्ध ऐसी विचित्र वस्तु है कि भक्ति की साधना के अतिरिक्त और किसी भी साधना से नहीं, उसके भोगे बिना वो समाप्त नहीं होते प्रारब्ध दोष, प्रारब्ध पाप। यद ब्रह्म साक्षात कृति पुण्य, यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन, अपैति नाम स्फुरणे तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेद। श्रीपाद रूप गोस्वामी नामाष्टकम में निरूपण करते हैं कि जो प्रारब्ध दोष, जो प्रारब्ध पाप, मतलब जो भुगतना शुरू हो गए हैं, उनके दोष से कोई मुक्त होना, बिना भोगे उनसे कोई मुक्त नहीं हो सकता। यद ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, कोई ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म की निष्ठा को प्राप्त, तेलवत धारा किसी भी संसार के गुणों से, संसार के दुख दर्द कामनाओं वासनाओं से जो बिल्कुल उसके प्रभाव से मुक्त हो गया, वैसा ज्ञानी व्यक्ति भी, ब्रह्म ज्ञानी भी, ब्रह्म साक्षात कृति निष्ठयापि, ऐसी निष्ठा जिसकी ब्रह्म तत्व में, वो भी प्रारब्ध के फल को भोगे बिना उससे मुक्त नहीं होगा। लेकिन अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते, लेकिन हे भगवान नाम आपकी स्फूर्णा मात्र से, स्फुरणे तत्ते प्रारब्ध कर्मिति विरोधि वेद है। प्रारब्ध कर्म भी जड़ मूल से समाप्त हो जाता है भगवान के नाम का स्फुरण होने मात्र से। भगवान के नाम की इतनी महिमा बताई है, इतना भयंकर, तो भगवान के नाम की महिमा इतनी बताई है, ऐसा वेद कहते हैं। नाम की इतनी महिमा, तो फिर और भगवान उद्धव जी से भी श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभव। कौन सा श्लोक है? उसकी अंतिम लाइन ये है, भगवान कहते हैं कि मेरी जो भक्ति है, भक्ति पुनाति मन निष्ठा, मुझ में निष्ठ जिसका भक्ति भाव है,
स्वपाकान अपि स्वपाकान मतलब जिसकी चंडाल कुल में जिसका जन्म हुआ, ये प्रारब्ध के कारण हुआ ना। पूर्व जन्म के पाप के कारण ही किसी का चांडाल के घर में जन्म होता है, नीच जाति में। स्वपाकान अपि संभवात, ये प्रारब्ध, उसका कारण क्या था? कारण था प्रारब्ध। भक्ति पुनाति मन निष्ठा, जाति दोष ना। तो जाति दोष प्रारब्ध कर्म जनित होता है। प्रारब्ध कर्म उसका कारण, और जाति दोष मतलब निम्न नीच कुल में जन्म लेना ही उसका परिणाम है। तो भगवान कहते हैं कि भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकान अपि संभवान, अर्थात मुझ में निष्ठ भक्ति संपन्न व्यक्ति यदि चांडाल के कुल में भी हुआ है तो उस जाति दोष से पवित्र कर देती है। कोई निम्न जाति में पैदा हुआ है तो वो अश्रद्धा का पात्र होता है ना, उसे कुदृष्टि से, नीची दृष्टि से, या उसको समाज में, भद्र समाज में उसको बहिष्कृत माना जाता है। लेकिन जो भक्ति साधना में आ जाता है फिर वो बहिष्कृत नहीं रहता, फिर वो सम्माननीय हो जाता है। तो निम्न जाति में उसका जन्म है, ये परिणाम है, उसका कारण है पूर्व पाप। उस दोष से भी वो मुक्त हो जाता है, वो सम्माननीय हो जाता है। तो कारण के नाश होने से कार्य नाश। कारण क्या है? प्रारब्ध, पूर्व जन्म का पाप। और कार्य नाश, कार्य क्या है? उसका निम्न कुल में उसका जन्म। तो भगवान कहते हैं श्वे पाकान अपि संभवता, पुनाति मतलब पवित्र हो जाता है। तो जो परिणाम है, जो कार्य है, उसका निम्न कुल में जन्म लेना वो दोष नहीं रहता, मतलब वो भी पूजनीय हो जाता है, वो भी सम्माननीय हो जाता है, तो निंदनीय नहीं रहता। तो इसी प्रकार जाति दोष का नाश स्वीकार करने से उसका जो कारण मतलब स्थानीय जो प्रारब्ध है वो भी नष्ट हो ही जाता है। और शास्त्रों में बताया ही है कि भगवान का नाम अनुशीलन करने से, भगवान का नाम अनुशीलन करने से शरीर की जितनी भी आधि व्याधि सब तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं। देखते हैं ना, बहुत से असाध्य रोग भी कभी कभी किसी के जप करने से, संकीर्तन का अनुष्ठान करने से बहुत ही अनुकूल परिणाम हम देखते हैं, लोक में ये सुनते भी हैं। तो इसलिए तो नाम की जब इतनी महिमा है, तो जो नाम के अनुशीलन में संलग्न है, वैसे साधक के जीवन में जब हम ऐसी विपरीत अवस्था देखते हैं, एक तरफ तो नाम संकीर्तन के प्रभाव से इतना जाति दोष भी समाप्त हो जाता है, सभी आदिवादी भी समाप्त हो जाती है, फिर भी जो नाम का अनुशीलन करते हैं उनके जीवन में ही ऐसा ऐसा कैसे भाई, उसके जीवन में इतना कष्ट, दुख, दर्द कैसे हो सकता है? तो हमें उनमें प्रारब्ध को देख के नहीं दोष करना चाहिए कि इनके भी प्रारब्ध बाकी है। एक साधक के जीवन में जो दीक्षित हो गया, उसके जीवन में यदि इस प्रकार के कष्ट, रोग इत्यादि यदि दिखें तो भी हमें कभी ये अपराध बुद्धि नहीं करनी चाहिए कि इनके प्रारब्ध भुगत रहे। नहीं, प्रारब्ध का तो अभाव रहने पर भी भगवान करुणा करके उनमें दीनता, आरती भाव, उत्कंठा बढ़ाने के लिए भक्तों को व्यावहारिक रोग, शोक, दुख, दैन्य इत्यादि प्रदान किया करते हैं। वृंदावन में भी बहुत से सन्यासी हैं इसको में, और उनके एकदम वो दिन ही गिन रहे हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कोई रोग हो गया, किसी को क्या हो गया, तो उनमें
प्रारब्ध नहीं है। भगवान उनमें दीनता बढ़ाने के लिए, उत्कंठा बढ़ाने के लिए, दैन्य भाव बढ़ाने के लिए ही ऐसा प्रदान करते हैं। उस दृष्टिकोण से हम माता कुंती ने क्या मांगा भगवान से? विपदा ही मांगी ना। विपदा की विपत्ति की मांग के अंदर क्या छुपा हुआ है? भगवान का प्रेम ही छुपा हुआ है ना। वो भगवान से दूर नहीं रहना चाहती। तो विपदा जब जब आई, वो पूर्ण भगवान के आश्रित होने के कारण भगवान के दर्शन होते ही रहे। अब विपदा तो गई तो भगवान भी जा रहे हैं, तो ये तो घाटे का सौदा है। ऐसा घाटे का सौदा यदि किसी को अनुभव हो जाए तो क्या वो विपदा को पसंद नहीं करेगा? तो जो दुख दर्द है उनको भी अपनाएगा, उनमें भी उसकी भगवत प्रीति का भाव, प्रेम संपदा की जो उसकी आकांक्षा है, प्रेम धन को पाने के लिए उसकी जो पुकार है वही बढ़ेगी। प्रेम धन बिनाई दरिद्र जीवन। अभिष्ट वस्तु तो प्रेम धन ही है, उसके बिना बाकी सब संपदा हो, पूरा समाज हो, परिवार हो, स्त्री पुत्र पति पत्नी घर व्यापार सब कुछ हो, प्रेम धन बिनाई दरिद्र जीवन। दास करी वेतन मोरे देहो प्रेम धन। तो ये प्रेम भक्ति मार्ग की हमारी जो यात्रा है बड़ी अनूठी है। इसमें हम जो श्रवण करते हैं वो बहुत बहुत उच्च कोटि की वास्तविकता है। हमारे स्तर पर हम इनको श्रवण करके भी बहुत लगता है, लेकिन वास्तव में जो सत्संग है ये समझाने के लिए है, ये हमें तैयार करने के लिए है कि किस ऐसी विपरीत अवस्था हम साधकों की भी हो जाए। वर्तमान में तो नहीं है ना, यदि हो भी जाए तो उससे घबराना नहीं। यदि हम गुरु पादाश्रित, सदगुरु श्री गुरु पादाश्रित हुए हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होगा वो भगवान द्वारा ही कंट्रोल्ड होगा, भगवान द्वारा अनुमोदित है। इससे चिंता की कोई बात नहीं है ना। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक अनाथ बालक, भागवत में प्रभुपाद जी देते हैं उदाहरण, एक अनाथ बालक की अवस्था और एक राजपुत्र यदि कष्ट को भोगे, कष्ट तो सबको भोगने पड़ते हैं, इस नश्वर देह को लेकर कष्ट भोग तो करना ही है। दुखालयम अशाश्वतम भगवान स्वयं कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कष्ट तो भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन एक अनाथ बालक कष्ट भोगता है और एक राजपुत्र कष्ट भोगता है, दोनों में फर्क है क्या? नहीं। फर्क है ना। अनाथ तो वास्तव में दीन होता है कि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन धनवान का लाडला पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे असहाय, किंतु वह सदैव अपने योग्य पिता या राजा के संरक्षण में होता है। दोनों में फर्क है ना। तो उसी प्रकार भक्त साधकों की स्थिति भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है, और भक्त को ये पूर्ण निर्धारण होता है इस बात का कि मैं भगवान के सफल और सुरक्षित आश्रय में हूँ, और जो बाहरी अवस्था है इससे मेरे वास्तविक स्वरूप से कुछ लेन देन नहीं। तो जो ऊपरी है, जो आगंतुक है, वो मेरी सही पहचान नहीं है। मेरा वास्तविक स्वरूप तो शाश्वत है। मैं स्वामी जी की नित्य किंकरी, यही हमारा वास्तविक परिचय है। तो ये समझना चाहिए हम साधकों को, भगवान की जो विशेष कृपा है, अर्थात उस अवस्था को प्रदान करते हैं भगवान जिनमें हम भगवान के लिए एकांतिक भाव से उत्कंठित हो सके। हम संसार के अनेक आश्रयों के साथ अभ्यस्त हैं। भगवान का आश्रय तो बहुत पीछे, मतलब विस्मृति हो जाता है। ये भगवान से साक्षात अपने आश्रय में लेना चाहते उन्हें
दूसरे आश्रयों का जो आवेश है कि मेरी रक्षा ये करेगा, मेरा धन मेरी रक्षा करेगा, मेरा जन, मेरा समाज, मेरा परिवार, ये सब मैं इनके साथ सुरक्षित हूँ। तो जब ये मोह है या ये भ्रांति जब नष्ट होती है, तभी, और इस भ्रांति को नष्ट करने के लिए भगवान जब संसार के दृष्टिकोण से विपरीत अवस्था साधक को प्रदान करते हैं, तो यो दुर्लभो अकिंचन गोचर, भगवान की इस कृपा को कोई अकिंचन भक्त, विशेष भक्त ही इसको गोचर करेगा। तो हम सत्संग जो इतने समय से कर रहे हैं, उसमें यही समझना है कि हम भगवान के संरक्षण में हैं, इस बात को कभी नहीं भूलना है। इसलिए कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारे जीवन में घटित हो, हमें उससे विचलित नहीं होना है। और भगवान के जो वाक्य हैं, उपदेश हैं, उनमें पूर्ण श्रद्धा रखते हुए, श्रद्धा शब्दे विश्वास कही सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत हो। अनंत जन्मों की जो कर्म ग्रंथियां में फंसाई हुई है, कृष्ण भक्ति करने मात्र से ही न केवल हमारा परमार्थ सिद्ध होगा, बल्कि जो अनेक कर्म जो अधूरे छूटे हैं, उनमें जो हमारा आवेश है, उस आवेश से भी हम मुक्त हो जाएंगे। तो इतना कहकर आज अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य प्रस्तुत करें। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत से भी ज्यादा हमेशा की तरह। पूजा मारू जी का सवाल है, आप अनम्यूट कर सकते हो पूजा मारू जी। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बातें बताई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो एक बात अभी बताई, चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाता है, तो श्री गुरु रोज मेरे जीवन में होता है। मतलब मैं कितना ऐसा प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे मैं बहुत द्वेष करती हूँ। फिर हम ऐसा आपस में बात करते हैं, जैसे मैं और मेरी बहन सब बात कर लेते हैं उनके बारे में, फिर हम सोचते हैं अरे नहीं नहीं, अपन तो इतना श्रवण करते हैं, अपन क्यों ध्यान देना। लेकिन अंदर से पता है इतना द्वेष भरा हुआ है, तो ये हम कैसे दूर करें इस चीज को श्री क्योंकि गुरु? वो हमारे द्वेष के पात्र है ही नहीं, क्योंकि वो भगवान को प्रिय है ना। और द्वेष तो कोई, द्वेष की परिभाषा है परोत्कर्षम असहनम मात्सर्यम। दूसरे के उत्कर्ष को देख के ही हमें द्वेष होता है ना, कि वो इतना श्रेष्ठ क्यों है, उसके पास ये क्या है। वास्तव में हम सभी को भगवान ने श्रेष्ठ बनाया कि नहीं। हम अपनी अपनी श्रेष्ठता को नहीं ढूंढ पाते। हमारी श्रेष्ठता क्या है? हमारी क्षमता, हमारा पोटेंशियल, कि हमारा चिन्मय रूप हमारा इंतजार कर रहा है। हम इस संसार के रूप रंग के कंपैरिजन में फंसे हुए हैं। चिन्मय धाम में हमारा चिन्मय देह है, हमारा मंजरी रूप, हमारा सुंदरी स्वरूप। हम क्यों किसी से द्वेष करेंगे? हम जब स्वयं अपने स्वरूप में इतने सुंदर हैं, मंजरी रूप है, द्वेष के लिए कहाँ स्थान है? वास्तव में किसी की उत्कृष्ट उत्कर्षता को देखें। कोई बहुत सुंदर व्यक्ति हो दिखने में, तो उसे देखकर, जिस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, किसी वेरी स्पार्कलिंग, वेरी एट्रैक्टिव किसी का सौंदर्य हो, तो हमें सत्संग के माध्यम से ध्यान रखना चाहिए। इतना सुंदर, इतनी सुंदरी तो कोई राधा रानी की मंजरी ही हो सकती है। किसी के सौंदर्य को देखकर इतना आकर्षक लगे,
ऐसी सुंदरी तो राधा रानी की मंजरी ही हो सकती है, बट उससे द्वेष क्यों करें? सो एम आई, अपने लिए भी बोलो कि मैं भी वैसे ही सुंदर हूं, अपने स्वरूप के अनुरूप जो मेरा रूप है, मैं भी उतनी ही सुंदरी हूं, मैं भी प्रमदा हूं। तो शेक्सपियर ने जैसे कहा कि एनवी दाई नेम इज वुमन, स्त्रियों में एक दूसरे के सौंदर्य, एक दूसरे के सौभाग्य को देख के जो ईर्ष्या होती है, तो हम जो साधक है, जिन्हें सत्संग मिल रहा है प्रेम भक्ति चंद्रिका और माधुर्य कादम्बिनी जैसे ग्रंथों का, उससे तो अपने स्वरूप का ही, अपने रूप का ही परिचय मिलना चाहिए ना, रूप ही झलकना चाहिए, है ना। तो जिन्हें संसार में आपात दृष्टि से सौंदर्य को लेके या सौभाग्य को लेके श्रेष्ठता उत्कृष्टता प्राप्त हुई हो, तो उसे देखकर हमारे खुद के चिन्मय सौंदर्य रूप का स्मरण होना चाहिए ना। हम अपने चिन्मय रूप की विस्मृति के कारण ही संसार के इस नश्वर रूपों के कंपैरिजन में फंस गए। द्वैत है ना यहाँ पर, तो कोई श्रेष्ठ है, कोई उससे श्रेष्ठ है, कोई कम है, अधिक है। हम सोचते हैं कि हमसे जो हमें श्रेष्ठ दिखे उससे हम ईर्ष्या करेंगे, और जो हमसे निकृष्ट है उस पर शासन करेंगे। हमें कंपैरिजन की इस मेंटालिटी से बाहर निकलना है। हमें अपने चिन्मय स्वरूप के अनुरूप जो हमारा रूप है, जो इंतजार कर रहा है भगवान हमें, उसी रूप को प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करने के लिए ये साधना दी है। हमारा द्वेष वास्तव में किसी के प्रति रह ही नहीं सकता, रहना ही नहीं चाहिए। यदि हम इस दिव्य सत्संग को थोड़ा भी यदि हमने ग्रहण करना सीखा है, तो हमारा किसी के प्रति द्वेष हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि हमें जो जो प्राप्त होने वाला, वी आर ऑल वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट। जब मुझे गोल्ड मेडल मिलने वाला, तो मैं और किसी को गोल्ड मेडल मिलने से क्यों मैं द्वेष करूंगा? संसार में तो एक व्यक्ति को ही गोल्ड मेडल मिलता है ना। हमारे मार्ग में तो सबको ही गोल्ड मेडल ही मिलने वाला है, तो हम द्वेष किससे करेंगे बताओ? कोई हमसे पहले गोल्ड मेडल ले जाएगा, उससे हम वंचित तो नहीं हो जाएंगे? या कि कोई हमारे पीछे है, उससे पहले हम गोल्ड मेडल ले लेंगे तो उससे कोई वो सिल्वर मेडल लेगा? नहीं, सबको ही गोल्ड मेडल मिलने वाला है। अयोग्य है पुरुषो नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है उस गोल्ड मेडल को पाने के लिए। लेकिन जो जागृत नहीं हुआ उस कॉन्सेप्ट में, उसके लिए बड़ी विडंबना है, उसके लिए बड़ी चिंता की बात। तो कभी जिनके प्रति द्वेष है उनको ये तुम कहो, उनका जो भी सौभाग्य, जिस सौभाग्य के प्रति तुम्हें द्वेष उत्पन्न होता है, उस सौभाग्य को सराहो और उनसे कहो कि तुम्हारे सौभाग्य को देख के मुझे भी मेरे शाश्वत चिन्मय सौभाग्य की स्मृति होती है। तो वो तुम्हारी प्रशंसा का पात्र बनना चाहिए, न कि द्वेष का। ऑलराइट? श्री गुरु सही है। मतलब एकदम पर्सनली, जैसे हमें चिढ़ भरती है उनसे, उनकी बातों से बहुत इरिटेट होता है हमको। मतलब अच्छा उनको हाँ, तो उनको एनकरेज करिए कि वो बहुत अच्छी है, और शी इज टू गुड टू बी डूइंग दिस, है ना। प्रेम से इसे बताओ कि अरे तुझे मालूम नहीं तेरा सौभाग्य क्या है, तेरा पोटेंशियल क्या है। तू भी राधा रानी की किंकरी बनने की योग्य है, तू भी राधा रानी की सेविका बन सकती है। उस बात की जागृति उनमें कराओ। हम सभी उस श्रेष्ठ सौभाग्य को पाने के लिए ही हमें मनुष्य जीवन दिया गया है। तो यदि इस बात की जानकारी आपको पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकृत हो गई है, तो ये सौभाग्य उनमें भी जगाओ।
कोई किसी को सौभाग्य उजागर करे तो वो तो सभी को अच्छा लगेगा ना। तो उनके बारे में कुछ अच्छी चीज, कितना ही, हर व्यक्ति में मॉडिफिकेशन संभव है ना। कोई कैसा ही विपरीत स्वभाव का हो, समय के साथ उसमें स्वभाव में परिवर्तन आ ही सकता है। उसका उत्कर्ष, ईर्ष्या उत्कर्ष को देख के होती है। उसमें क्या, कुछ तो श्रेष्ठता देखी होगी, कुछ श्रेष्ठता का विचार करो उनकी। ठीक है, जी जी श्री उनमें कुछ एक दो गुण, वो कुछ किसी चीज को लेकर, उनके श्रृंगार को लेकर, वस्त्र को लेकर, किसी चीज को लेकर उनकी प्रशंसा करो। क्योंकि खुद की प्रसन्नता सबको भाती है। क्योंकि आप तो जागृत हो गए, अब उनको जागृत करने के लिए यही एकमात्र साधन है। ठीक है, जी जी श्री गुरु, धन्यवाद। कोशिश करो, सफल हो। जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। बहुत सुंदर महाराज आपका सत्संग प्रवचन। महाराज एक प्रश्न, जैसे भक्तों के बीच में रहते हुए कैसे समझे कि हमसे कोई वैष्णव अपराध हो रहा है या नहीं हो रहा है। भक्त तो बहुत कृपालु होते हैं, दे नेवर जनरली टेक सम थिंग्स एज एन ऑफेंस एज वेल, और बहुत केयरफुली और बहुत लविंगली काइंडली टॉलरेट भी करते हैं मेरे को। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से महाराज कैसे समझ सकूं कि मैं कहीं अपराध कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सभी के, हम सभी के पूर्व के अथवा आधुनिक अपराध कुछ न कुछ, किसी के कम किसी के अधिक है ही, है ना। इसीलिए हमें इस साधन भक्ति के क्रम को अपनाना हमारे लिए ये उपयुक्त है। क्योंकि जो अपराध मुक्त अवस्था में कोई भजन करता है तो उसके लिए तो भगवत प्राप्ति के केवल मात्र 2 सोपान हैं, नाम ग्रहण और दूसरा शुद्ध नाम, निरपराध नाम के ग्रहण से भगवत प्राप्ति। है ना। तो खुद को हम बिरला तो नहीं मानेंगे ना। तो निरपराध व्यक्ति इस विश्व में बहुत बिरला ही है, कम से कम मैं तो नहीं हूं। ऐसा ऐसा मान लेंगे तो फिर हम समझ सकें कि जाने अनजाने में, पूर्व में या वर्तमान में मुझसे अपराध हुए हैं, उसके कारण ही मुझे भी बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अपराध रूपी तो ये शरीर है, ये जो पंच भौतिक नश्वर है, अनेक कामनाओं, वासनाओं, संकल्प, त्रिगुणात्मक आवेशों को लेकर हम जो जन्मे हैं। तो जब तक हमारा हम श्री गुरु पादाश्रित होकर दीक्षित नहीं होते, तब तक हम भक्त नहीं बने। साधक का परिचय मतलब जो गुरु पादाश्रित हुआ है, उसके जीवन में फिर शुद्धिकरण का जो कार्य है भगवान शुरू कर देते हैं। शुद्धिकरण मतलब अनर्थों से मुक्ति, और अनर्थों में जो सबसे भयंकर अनर्थ है वो अपराध। अपराधों से उत्पन्न जो अनर्थ, उसके लिए पूरा जीवन सावधान होकर उससे भजन में यदि कोई लगे रहे तो प्रेम के स्तर पर जाकर उसका पूर्णतः निराकरण होता है, समाप्ति होती है।
तो इस जीवन में, इस वर्तमान जीवन में यदि हमें हमारा किसी के प्रति, महत् पुरुष के प्रति अपराध हो गया है और उसके शमन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जिंदगी भर, मतलब भजन को परिपक्व करते करते जब तक हम प्रेम के स्तर पर नहीं आ जाते, तब तक उसका पूर्ण शोधन नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध ही सबसे भयंकर अपराध माना गया है। ये समझना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए साधकों के लिए कि अपराध के कारण ही हम यहाँ पर ठप हैं, यहाँ पर हम फंसे हुए हैं, और इसीलिए अपराधों से बचते हुए हमें नाम अनुशीलन, धाम अनुशीलन, प्रसाद अनुशीलन, इन तीनों को करना है। नेचुरली ये जागृति कि बहुत से अपराध मुझसे हो चुके हैं, अब और न करूं, और अपराधों से बचते हुए जब साधक आगे बढ़ेगा अपने भजन साधन में, तो उसकी नाम में रुचि इत्यादि बढ़ती चली जाएगी, और फिर आसक्ति के सोपान पर फिर भाव भक्ति और फिर प्रेम भक्ति, इस प्रकार क्रमशः उसका विकास होगा। ये अच्छे लगते हैं ना, युक्ति संगत लगते हैं ना सब, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई, तो यही प्रमाणित करता है कि कुछ अपराध ही हैं जो हमें प्रेम प्राप्ति से वंचित किए हैं। ठीक है जी महाराज। यस। और कोई प्रश्न या कुछ कहना है किसी को? पूजा मारू जी, आपका फिर से हैंड्स अप है, आप कुछ कहना हाँ। चाहते हो? जी श्री गुरु, मैं ये पूछती कि मतलब दीक्षा लेने से क्या हमारे जीवन में अपराध करने की मतलब ये कम हो जाती है क्या? जब किसी चीज में रजिस्टर्ड हो जाते हो, दीक्षा मतलब जिसे बहुत कहते हैं फॉर्मालिटी ना, ये फॉर्मालिटी किस चीज को हम बना रहे हैं? जो रियलिटी है वही तो फॉर्मालिटी बनती है ना। मतलब हम सीरियस हैं, वी आर ट्रूली सीरियस। उस सीरियसनेस को प्रूव करने के लिए हम दीक्षित होते हैं। वास्तव में फॉर्मालिटी और रियलिटी, इसमें कोई द्वैत नहीं है। फॉर्मल वही चीज होती है जो रियल होती है। यदि कोई व्यक्ति फॉर्मल होकर रियल नहीं हो, वो केवल दिखावा है ना? तो दीक्षा कोई दिखावा नहीं है। दीक्षा वास्तव में रियलिटी का ही उजागर करना है। फॉर्मालिटी इज द रियलिटी। जो रियलिटी है, वास्तविकता है, उसको प्रकट करने के लिए ही वो फॉर्मालिटी की जाए। दीक्षा विधान, उसकी परिभाषा ही यही है। जानकार लोगों ने उसे ही दीक्षा कहा है, जिससे सभी पापों का क्षय होता है। और ठीक है, तो दीक्षा के समय हमें संबंध ज्ञान की जागृति कि हाँ, भगवान से हम आज जुड़ गए हैं। भगवान के पार्षद श्री गुरु के अनुगत्य से हम भगवान से आज परंपरा में जुड़ गए हैं। हम उनके संरक्षण में आ गए हैं। अब हम भगवान के कहलाने के योग्य बनना चाहते हैं, है ना? भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है आज।
ऐसा ही अनुभव होता है जब दीक्षित होता है साधक, इसे भगवान ही उसे आज स्वीकार कर लिए हैं। अग्नि के सामने जो साक्षी में जो विधान किया जाता है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट एक साधक के जीवन में होता है। वो ये साधारण चीज नहीं। सीरियसनेस बस जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं तब उसका प्रभाव आता है ना। जब आप जैसे पुलिस जब वर्दी पहनता है तो उसको उसके पुलिस पन्ने का भाव आ जाता है ना। भले उसमें अभी बहुत से दुर्गुण या विपरीत वृत्ति उसकी हो, लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म पहनता है तो उसे पुलिस पन्ने का आवेश बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब हम दीक्षा लेते हैं तो हम कृष्ण से जुड़े हैं और हमें कृष्ण से ही जुड़ के रहना है। कृष्ण से जुड़े रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, उनमें हमें एक न्यू मोटिवेशन, न्यू रीइंस्टेट, हमारी जो कन्विक्शन है, हमारी जो निष्ठा है, वो और भी दृढ़ हो जाती है। जो ढील ढाल या जो कैजुअली हम ले रहे थे वो कैजुअल नहीं लेके अब वो फॉर्मल हो जाती है, वो एकदम परिपक्व हो जाती है। तो साधक का, भक्त का परिचय वही है जो गुरु पादाश्रित होकर दीक्षित हुआ है। उसके बिना वो, उसके पहले वो भक्त नहीं कहलाता। ठीक है। जी श्रीजी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? शायद नहीं है। मेरा कोई सवाल तो नहीं है श्री गुरु, बस कुछ कहना था। कहूँ? कहो। यूँ तो कहाँ से क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ, समझ नहीं आता। इतनी इतनी कृपा बरसाते हो, इतनी कृपा बरसाते हो श्री गुरु आप, कि उसकी नहीं है कोई सीमा। इजाजत जो देते हो मुझे इजाजत जो देते हो मुझे कुछ कहने की, अपने टूटे फूटे एहसासों को बयां करने की, ये भी तो करते हो कृपा ही मुझ पर। क्योंकि जब श्री गुरु गौरांग के बारे में इस वाणी से कुछ कुछ निकलता है तो मानो जो सुकून दिल को मिलता है वो तो किसी और चीज में या कहीं और मिल ही नहीं सकता ना। हर एक चीज में, चाहे वो कहीं से भी ले लो, कि जाओ कुछ भी करो, केवल और केवल आपकी कृपा का ही एहसास होता है। जैसे आप कहते हो जो 9 भक्ति के अंग, चाहे श्रवणम कीर्तनम और जितने भी है, तो मानो उन उन सबका कोई एहसास तो नहीं है मुझे, क्योंकि योग्यता नहीं है कुछ भी। पर भी फिर भी जो श्रवण का जो एहसास जितना किंचित भी मात्र होता है, केवल और केवल इसलिए क्योंकि जब आपके कमल मुख से जो अमृत वाणी निकलती है, मानो जब वो कानों में पहुंचती है तो वो जो अमृत खोल देती है, और वो अमृत मानो दिल को स्पर्श करता है। तब मानो ये एहसास होता है कि श्रवण कितना श्रवण में कितना अमृत भरा होता है। कीर्तन, हाँ, कीर्तन कीर्तन आप कहते हो, जिस तरह से कीर्तन क्या होता है, मानो कीर्तन के लिए यही निकलता है हमेशा कि भगवान को पुकारने का सबसे खूबसूरत तरीका। पर ये एहसास हृदय में डाला आपने, क्योंकि जैसा आप कहते हो कीर्तन या सदा हरि, यानी कि यह नहीं कि 16 माला कर लिया और भगवान को पुकारना या स्मरण करना हो गया। जब 16 माला करने के बावजूद भी उत्कंठा हृदय में बनी रहे, ये लगे कि अभी और करना है। हर एक चीज का मानो
मानो हर एक चीज का जो सही मायनों में जो एहसास छुपा होता है, वो एहसास हृदय में मानो पिरोते हो आप हर एक शब्द में। जैसे आज भी अभी जो अपराधों के बारे में जो आप कह रहे हो, किस तरीके से अपराधग्रस्त होने की वजह से जो जितना नाम स्मरण या जितना वो होना चाहिए, वो हमसे उसका लाभ हमें नहीं हो पाता, या अगर अपराधग्रस्त है तो ही तो ये कितना खूबसूरत कि आज हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं, या हमें अभी तक गुरु गौरांग की सेवा प्राप्त नहीं हुई है, तो उसका मतलब इसीलिए तो है कि हम अपराधग्रस्त हैं। ये एहसास होना, ये महसूस होना हृदय को कि अभी तक हमें तेज बुखार है, तभी तो तभी तो वो तभी तो उन सब चीज़ों से श्रवण जो होना चाहिए, जो आकर्षण, जो उत्कंठा, वो अभी तक नहीं हो पाई। पर हाँ, इतना ज़रूर, क्योंकि आप कहते हो ना, आशा रखनी चाहिए। तो जब 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 है जब जब है श्री गुरु जब है श्री गुरु साथ, तो फिर तो कभी ना कभी तो ये ज्वर, ये बुखार उतर ही जाएगा, और कभी ना कभी ये एहसास हृदय में हो ही जाएगा। मानो आज तो हर पल यही महसूस होता है, इतने अपराधग्रस्त होने के बावजूद भी अगर ये जीवा से श्री राधे श्याम का नाम निकल पा रहा है, श्री गुरु गौरांग के लिए कुछ कह पा रही हूँ, तो वो भी तो वो भी तो श्री गुरु आप ही की कृपा है। वरना 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 इस अपराधग्रस्त हृदय में कहाँ कुछ संभावना होती है। पर फिर भी मानो हर बात में जिस तरह से लगता है, एक वृक्ष की शाखाओं को ये घबराहट नहीं होती है कि कोई तूफान में वो टूट के तूफान में वो डूब ना जाए, क्योंकि उसे ये पता होता है कि वो वृक्ष की घनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो वो कभी बिखर नहीं सकता। लेकिन उसे केवल एक ही बात का डर होता है कि वो उस जड़ से अलग ना हो जाए। तो मानो चाहे चाहे संसार की ओर से या किसी भी तरफ से, चाहे आए कितने भी तूफान, चाहे आसमान में कितने भी बादल, पर वो पर ये पर ना बिखरेगी आपकी अयोग्य शिष्या, जो कि उसे यकीन है, उस जड़ पर ये यकीन है कि है श्री गुरु आपका हाथ सर पर हर एक चीज के लिए। धन्यवाद शब्द इज नॉट सफिशिएंट, हमेशा मैं बोलती हूँ, पर हर कोई शब्द नहीं समझ आता, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु, हर एक बात के लिए। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा राम, हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री फिर से कहिए, हरे कृष्णा आपके स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय जय। हमारे जय पिताई जय गौर जय जय भक्तवृंद की जय जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण राम गुरुदेव।